अक्टूबर के स्टॉक्स के लिए पहले ये समझ लो कि हाउ इज दिस गोइंग टू प्ले आउट। जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं, पहली बात तो वेरी क्लियरली ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं, इनको लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से एक बार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना कंसल्ट किए मत लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे तो और क्लियरली बोल देता हूँ, जीरो टेक्निकल्स इन्वॉल्व हैं इसमें मेरी स्टडी में, जीरो टेक्निकल्स, क्योंकि टेक्निकल्स मुझे बहुत ज्यादा आते भी नहीं है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट लॉसेस, बिकॉज मेरे को टेक्निकल नहीं आता, मैं प्योरली अपनी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। और हाँ ये जरूर लेकिन मैं बोलूंगा, इनकी अगर बैक टेस्टिंग की एक्यूरेसी की बात करूं तो 80 to 90% एक्यूरेट रही है ये, दैट इज फॉर श्योर। मैं ऐसे बिना एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं कभी कोई चीज आप लोगों के सामने नहीं लाऊंगा, दैट इज फॉर श्योर। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टेड। वो जो एक्सपेरिमेंट आपको लगता है वो हमारी रिसर्च होती है, वो हम वहां कंडक्ट करते हैं, तो उतना आप निश्चिंत रहो। पूरी मेहनत करके, चेक करके, बैक टेस्टिंग करके ही ला रहा हूँ, और 2017-18 तक की टेस्टिंग की है हमने अभी। तो अब हाउ विल दिस प्ले आउट अक्टूबर वाले स्टॉक्स? दो चीजें, सबसे पहले 30 सितंबर वर्सेस 31 अक्टूबर का क्लोजिंग प्राइस इनका ज्यादा होना चाहिए। 30 सितंबर के मुकाबले ये आपको अक्टूबर में क्लोजिंग प्राइस इनका ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी हो रहा है तो भी आप देखना, अगर ये नीचे भी आ रहे हैं ना तो वो सितंबर का हाई तोड़े बिना नीचे नहीं आ रहे हैं, ये आप क्लियरली नोट कर लेना। अभी भी सितंबर खत्म होने में 5-7 दिन है, 30 सितंबर को बैठ के डेटा बना लेना, मैं मेंशन कर देता हूँ 8 स्टॉक्स, इनका सितंबर 30 का क्लोजिंग प्राइस ले लेना, प्लस सितंबर का हाईएस्ट प्राइस ले लेना, फिर अक्टूबर में आप देखना कौन कौन से स्टॉक्स की हम बात करें अक्टूबर 2024 के लिए जो हमें बढ़ने के लिए उम्मीद है एज पर माय न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस। आईसीआईसीआई बैंक, और ये सारे निफ्टी के स्टॉक्स बता रहा हूं मैं, आईसीआईसीआई बैंक, अडानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, फिर आपका आता है टाटा स्टील लिमिटेड, फिर आपका आता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइटन। ये 8 स्टॉक्स मेरी न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस के हिसाब से आपको बढ़ते हुए दिखने चाहिए अक्टूबर में, ठीक है जी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, तो अपनी तरफ से वो प्रॉमिस फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई रियली होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो ऑब्वियसली फिर हम इसको नेक्स्ट मंथ से भी कंटिन्यू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा, बहुत सारे रिक्वेस्ट आपने इंस्टाग्राम पे भी, एक तो डीएम में मत भेजा करो रिक्वेस्ट इस तरह की, ये स्टॉक बता दो वो स्टॉक बता दो, डीएम मैं तो देखता भी बहुत कम हूँ, खास करके अज्ञात ऑन सर्च वाला, तो मेरी टीम ही हैंडल करती है, और उनको सच में स्टॉक्स का नहीं मालूम है कुछ, तो वो रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं फिर आपको ठीक से। कमेंट सेक्शन में डालोगे तो मेरी फीड में भी आता है पर्सनल वाली, मेरे को दिख जाता है, जो होगा मैं हेल्प कर पाऊंगा या मैं एटलीस्ट नोट भी कर पाऊंगा, और मेरी टीम के लिए भी वो लिस्ट कोलेट करना इजी है अगर वो सब कुछ कमेंट सेक्शन में है तो, ठीक है। तो जो स्टॉक्स आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट किए मैं उन पे भी कोशिश करूंगा टाइम निकाल के शेयर करूंगा आपके साथ अपनी स्टडी। नेक्स्ट स्टेप इसका होगा, वीकली या डेली मूवमेंट्स भी हम स्टॉक्स की ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। अभी ये फर्स्ट स्टेप लिया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, आपका सपोर्ट जैसे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, वैसे मिलता रहेगा, और हम ये जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक अहेड।